तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को आपको सामने देखने को मिल गया होगा, विश्व विरासत, और कौन से यहाँ पर स्थलों को रखा गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आज है कला को पढ़ते हैं ना, तो कला के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कला क्या है, या फिर मैं विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक बताऊं, या फिर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, कोई भी मतलब सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तभी जाके आपको पता चलेगा कि उसके अंदर मैटर है क्या। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यूनेस्को के प्रसिद्ध स्थलों की। वो हम देखेंगे कौन सा स्थल है, कहाँ का है, सब चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मतलब आज के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक शैक्षिक बोलेंगे हम, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या हो गई है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में नॉर्मल आपको यूनेस्को लिखना है। ठीक है, U4 हो गया यूनाइटेड, N4 हो गया आपका नेशंस बोल सकते हैं हम। उसके बाद E4 आपका एजुकेशनल हो जाता है, S4 हो जाएगा आपका साइंटिफिक, और C4 हो जाएगा आपका कल्चर, O4 हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसको हम पूरा टोटल बोल लेता हूँ। यूनाइटेड नेशंस, एजुकेशंस, साइंटिफिक, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन, यह आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, किसकी? यूनेस्को की। चलिए इतना तो आपको पता चल गया होगा, इसको मिटा लेता हूँ मैं। यूनेस्को जो है वो आपका कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। कहाँ पर इसका मुख्यालय की बात करेंगे हम। ठीक है, मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस में है। पेरिस आपके किसके अंतर्गत आता है? फ्रांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यूनेस्को आपका मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ में मैं आपको बता दूं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थापना की बात करें हम, कि भारत में इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1946, यानी कि एक साल बाद। ठीक है, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना आपके फ्रांस के पेरिस। ठीक है, उसके बाद 1946 ईस्वी भारत में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखना कि जो यूनेस्को है कितने देश इसके सदस्य है? कितने देश जो है इसके सदस्य है? तो 193, 193 देश इसके क्या है? सदस्य है। ठीक है, और वहीं के जितने भी आपके स्थल देखने को मिलेंगे, जो भी राज्य होते हैं, तो मैं भारत की बात करूं तो जितने भी इनके राज्य होंगे, या फिर जो मेन यहाँ पर देखने को मिलते हैं मंदिर, स्मारक वगैरह, तो उनको क्या किया जाता है? विश्व विरासत संगठन में रखा जाता है। और वही आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, और उसी टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। अब चलिए हम मेन पॉइंट की बात करते हैं कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, यानी कि जो विश्व विरासत, भारत की बात भी होगी और अन्य देश की बात होगी कि कौन से है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लास्को की। तो जो लास्को की आपकी गुफा है, ये एक गुफा है। ठीक है, लास्को एक गुफा है, सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लास्को जो है
वो आपके फ्रांस में है। ठीक है, खोज की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 1940 इसकी खोज है, 1940 इसमें इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर बहुत सारे आपको चित्र देखने को मिलेंगे। एक प्रसिद्ध चित्र भी है यहाँ पे, एक प्रसिद्ध चित्र की बात कर लेता हूँ तो वो था आपका तैरते हुए हिरन। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि लास्को को विश्व विरासत में कब रखा गया था। तो 1979 यानी कि 1979 ईस्वी में इसको विश्व विरासत में रखा गया था। अगला है आपका अजंता, एलोरा, ताजमहल, आगरा का किला। तो इनको विश्व विरासत में कब रखा गया था? 1983 ईस्वी में। अजंता, एलोरा, ताजमहल और आगरे का किला 1983 ईस्वी में हो जाता है। याद रखिए, अजंता आपकी कहाँ पर है? अजंता कहाँ है आपकी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ठीक है, याद रखिएगा आप। एलोरा भी आपकी वही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, एलोरा। ताजमहल तो आपका आगरा में आ जाता है और आगरे का किला आपका आगरा में है। आगरा आपका कहाँ पर है, किस राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क की बात कर रहा है, और महाबलीपुरम। तो सूर्य मंदिर की हम बात करें, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और महाबलीपुरम आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को के विश्व विरासत में ये रखा गया था 1984 ईस्वी में। इसी के साथ हम बात करें अल्तामीरा, तो 1985 ईस्वी में से यूनेस्को के विश्व विरासत संगठन में रखा गया था। अल्तामीरा कहाँ है आपकी? स्पेन। ठीक है, इसकी खोज की मैं बात करूं, अठारह यानी कि 1879 में इसकी खोज की गई थी। ये गुफ़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे 22 सन के चित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको अल्तामीरा में, और अल्तामीरा जो गुफ़ा है उसको सिस्टाइन चैपल की छत भी कहा जाता है। सिस्टाइन चैपल जो कि पुनर्जागरण काल में आपके किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने। इसके बाद ये है आपका खजुराहो। खजुराहो हो गया आपका, स्टोन हेंज हो गया, हम्पी स्मारक, फतेहपुर सीकरी और गोवा चर्च। तो इनको कब विश्व विरासत में रखा गया था? 1986 ईस्वी को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर खजुराहो कहाँ पर है आपका, तो एक सेकेंड, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। खजुराहो की बात आएगी, खजुराहो कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये। ठीक है, याद रखिएगा, छतरपुर में। स्टोन हेंज आपका क्या है? स्टोन हेंज आपका क्या है, कहाँ पर स्थित है, ये पहले ये बता देता हूँ। ब्रिटेन, और ये एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। प्राग ऐतिहासिक स्थल है स्टोन हेंज। ठीक है, इसी के साथ हम्पी कहाँ है आपका? कर्नाटक, कर्नाटक में है हम्पी आपका स्मारक, और फतेहपुर सीकरी आपका यूपी में आ जाता है, उत्तर प्रदेश में। गोवा चर्च तो आपका गोवा में हो गया। ठीक है, तो इनका विश्व विरासत संगठन आपका हो गया 1986 ईस्वी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिफेंटा, पट्टाडकल स्मारक, विरुधेश्वर, ये आपका कहाँ पर है? और इसका विश्व विरासत संगठन भी बता देते हैं हम। तो 1987 विश्व विरासत संगठन में से रखा गया था इन तीनों को। ठीक है,
जो भी स्थल आपको बता रहा हूँ वो समझ लीजिए, जैसे अजंता, एलोरा, ताजमहल, आगरा, तो 1983 इन सबको एक साथ मैंने लिख लिया है। इनको 1983 ईस्वी में रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। तो एलिफेंटा की बात करूँ तो एलिफेंटा कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा एलिफेंटा। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मूर्ति आपको देखने को मिलेगी शिव की। कौन सी मूर्ति है वो? त्रिमूर्ति। शिव की त्रिमूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के साथ पट्टाडकल स्मारक, ये आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक है, कर्नाटक में है। विदेश्वर मंदिर की बात करूं तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है विदेश्वर मंदिर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सांची। तो सांची को विश्व विरासत संगठन में कब रखा गया? 1989 में रखा गया था। और सांची आपका कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, सांची आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सांची जो है बौद्ध स्मारक है, ये भी आप याद रखिएगा। सांची का स्तूप हम इसे बोल सकते हैं। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, इनको विश्व विरासत संगठन में 1993 यानी कि 1993 ईस्वी में रखा गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका? याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली। हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसको स्क्रीनशॉट मारिए आप। अगला पॉइंट है हमारा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार मैं बता दूं आपको, ये भी आपका दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनाया था, स्टार्टिंग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसी के साथ महाबोधि मंदिर की बात कर लेते हैं। महाबोधि मंदिर आपका कहाँ पर है वो भी बताऊंगा। 2002 में इसको विश्व विरासत संगठन में रखा गया था। और महाबोधि मंदिर आपका कहाँ पर है? ये आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें भीमबेटका की। तो 2003 ईस्वी में विश्व विरासत संगठन में भीमबेटका को रखा गया था। बाकी भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बताया है। ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर 600 गुफाएं हैं, 275 गुफाओं में चित्र है। अगला पॉइंट है आपका गंगैकोट चोलपुरम। ये आपका विश्व विरासत की बात कर लेता हूँ इसकी, तो 2004। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली क्या हो जाता है? जिला। तो ये तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। 2004 ईस्वी में विश्व विरासत संगठन में रखा गया था। इसके बाद आपका पॉइंट है अगला दिल्ली का लाल किला की बात कर लेते हैं। दिल्ली के लाल किले की। तो 2007 ईस्वी में लाल किला को क्या किया गया था? विश्व विरासत संगठन में रखा गया था। 7 ईस्वी में लाल किला यानी कि दिल्ली का जो लाल किला है उसे विश्व विरासत संगठन में रखा गया। जंतर मंतर की बात करें तो 2010 ईस्वी में इसे विश्व विरासत में रखा गया। और जंतर मंतर आपका कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाता है आपका जयपुर में। और वही सवाई जयसिंह द्वारा ये बनाया गया था। अगला पॉइंट है आपका राजस्थान के किले। तो राजस्थान का किला 2013 ईस्वी में से विश्व विरासत संगठन में रखा गया था। यह आप याद रखना, राजस्थान का किला राजस्थान में है। अगला है आपका यहाँ पे चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी 2014
2014 में इसको विश्व विरासत में रखा गया था। और चांद बावड़ी आपके कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाता है राजस्थान। ठीक है, अगला लास्ट पॉइंट है आपका नालंदा महाविहार। ठीक है, विहार 2016 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, विश्व विरासत संगठन में रखा गया था, और ये बिहार में है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है। आज के टॉपिक में हमने यूनेस्को के विश्व विरासत और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा समझा। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए नए हैं चैनल पे अगर आप। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जुड़िए हमसे टेलीग्राम में, और ग्रुप में आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। कभी अगर कुछ काम आ जाता है तो शायद उसके कारण हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो डे टू डे देते रहिए। चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।